बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब हजरात अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला की रहमो करम आप सब पे बनी रहे। दोस्तों, जिंदगी के खूबसूरत सफर में कुछ लम्हात ऐसे आ जाते हैं जिनमें हमारा दिल बेसुकून हो जाता है, हमारा दिल बेचैन और बेवश हो जाता है, हमारा दिल ना उम्मीद और मायूस हो जाता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? तो सुनो, जब हम अपने आप से जिद करते हैं, जब हम अपने नसीब को नहीं जानते, जब हम अपनी किस्मत से लड़ाई करते हैं, और ऐसा तब होता है जब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारे काम नहीं होते हैं, या हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, या हमने जो कुछ सोच के रखा होता है उसके मुताबिक काम का अंजाम नहीं होता, या हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जैसी हमारी सोच और इरादा हो वैसे हो जाए। जब ऐसे ही ख्यालात से आप घिर गए हैं तो सुनो, हजरत अली रजी ताला अन्हु फरमाते, हमने अपने अल्लाह को तब पहचाना जब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम न होते, या हमने किसी काम का इरादा किया तो वो टूट जाते, तो फौरन दिल की आवाज सुनाई देती कि कोई तो है जो हमारे इरादों को तोड़ता है, कोई है जो हमारी ख्वाहिश को तोड़ता है, और वो अल्लाह ही है। मेरा रब हदीस कुर्सी में फरमाता है, ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत होती है और एक मेरी, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू मेरी चाहत को पूरा कर दे, फिर वो होगा जो तू चाहता है। जान रखो, जब हमें यह बात समाज में आ जाती है तब हमें खुद को मुआफ नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है कि वो अल्लाह को छोड़कर हजारों के पीछे बेचैन हो जाता है। हम हजारों हासिल चीजों को छोड़कर ला हासिल के पीछे भागते हैं, उन चीजों के पीछे जो हमें हासिल नहीं हो रही हो। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो अल्लाह हमें अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हो, किया हो, वो हमें तकलीफ में देखना कब गवारा कर सकता है, और वो कैसे तुम्हें वो चीज दे सकता है जो तुम्हारे लिए फिलहाल बेहतर नहीं है, या उस चीज के हसूर के बाद आगे जाकर तुम्हारा नुकसान छुपा हुआ है। तुम्हारा मेहरबान रब तो तुम्हारी हिफाजत करता है, क्योंकि वह जानता है हमारे भले और बुरे को। बेशक मेरा रब वह बुरे को भी बेहतर बनाने के लिए कादिर है। मेरे रब कुरान में फरमाता है, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, और कभी जाने माल से, और कभी औलाद से, और फलों में कमी करके। लेकिन जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनके लिए बड़ी खुश खबरी सुना दीजिए। सूरह बकरा। ध्यान रखें, वो नाराज तब होता है जब उसकी नियामतों की नाकदरी और नाशुक्री करे एक लाहासिल चीज के लिए, और उसके शिकवे शिकायत उसकी मखलूके के सामने करे, तो वो कैसे राजी होगा जब उसने तुम्हारे लिए मुस्कुराने की, जिंदगी जीने की बहुत सारी वजह दे रखी हुई है, लेकिन तुम उनमें गौर नहीं करते। ध्यान रखो, अगर तुम एक ला हासिल चीज के लिए रोते रहोगे तो अजियत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर जानना चाहते हो वो खास निशानी जिनसे आपका रब खुश होकर नवाज देता है, तो वो सुनो, जब तुम अपने रब के फैसले पर राजी होना सीख जाओगे कि मेरा रब मेरे लिए जो फैसला करेगा वो बेहतर ही होगा, क्योंकि मेरा रब तो कातिबे तकरीर है, उसने तकरीर बनाई और लिखी है। वो अपने किसी भी बंदे को ना काम होते हुए देखना नहीं चाहता। वो आलिम और खबीर और हिकमत वाला भी है। वो तुमसे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, बस तुम उसकी मोहब्बत की लाज रख लो, बस तुम उसकी मोहब्बत
तुम जीत जाओगे तो कायनात की सारी मोहब्बतें जीत जाओगे। यकीन रखो, या तो वो तुम्हारे नसीब ही बदल देगा या तुम्हारा दिल को दूसरी तरफ मोड़ देगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह की दो अंगुलियों के दरमियान में है, वो जिस तरह चाहे फेर दे, या तो आपको सबर देगा या फिर चीज से नवाज देगा। ध्यान रखो, उसने आपकी जिंदगी के लिए एक फैसला लिया है जो शायद आपको नापसंद हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए दुरुस्त है ही होगा। वो तुम्हारी दुआ है, ये सुनकर तुम्हारी दिल की तड़प देख कर ही कुछ दरवाजे खोलता है, ऐसे दर जिसका इल्म तुम्हें नहीं, बस वो चाहता है कि तुम मुत्तमईन रहो, थोड़ा सब्र से काम लो। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। वह चांद सितारों को रोशनी देने वाला तुम्हें जरूर अंधेरे से निकाल लेगा, जैसे हजरत यूसुफ अलैहि वसल्लम को निकाल लिया था। जान लो, तुम्हारे दिल की बेचैनी तुम्हें अल्लाह की तरफ लाती है, और राबता रबी बन जाए तो अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो या बुरे ख्यालात हो या अपने रब की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे न बढ़ना हो। ये सब तुम्हारे लिए खुशी का बाइस है, लेकिन जब इंसान अल्लाह के दायरों को तोड़कर खाक के पुतले के पीछे भागता है तो न फिर अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। मेरे रब का कुरान कहता है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सके। और मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह पे भरोसा रखे। जान रखो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद को हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीद न हो जाओगे तो जिंदगी खत्म हो जाती है और मायूसी कुफ्र की तरफ ले आती है। अल्लाह हमें छोटी छोटी तकलीफ देकर बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, तो ये उसकी शान-ए करीमी है। उसकी हिकमत इंसान की समझ से बतातर है, उनको वही जान सकता है जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात से गौर फिक्र करे। जान रखो, दुआओं की कबूलियत तो सब्र चाहती है, वक्त चाहती है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, और हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जब हम सब्र ही नहीं करेंगे और दिल में तड़प नहीं रखेंगे तो कैसे खोलेगा वह कबूलियत के दरवाजे। बेशक अल्लाह शाबीर के साथ है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अल्लाह उसे देखता है भी और उसे संभालता भी है। तुम्हारा एक आंसू जब जहन्नुम की आग को बुझाने की कुव्वत रखता है तो क्या वो रब की रहमतें उतारवाने की कुव्वत नहीं रखता? क्या वो कुव्वत नहीं रखता? ध्यान रखो, वह तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हारी कितनी बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत किया हुआ है जो तुम्हारे इल्म में नहीं। जान रखो, हर मुसीबत नुकसान लेकर नहीं आती। जैसे हजरत नूर अलैहि इस्लाम की कौम के लिए तूफान नुकसान का सबक नहीं था, बल्कि उनकी जीत और कामयाबी के साथ लाया था। वैसे ही तुम्हारी आजमाइश अनकरीब तुम्हारी जीत और कामयाबी की वजह बन जाएगी, जो तुम्हारे लिए उनकी कौन की वजह बन जाएगी। जान रखो, हालत
मुआफिल हो या मुखाफिल, या हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी तबीयत के खिलाफ। हमें तो हर हाल में शुक्र करना, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो हमें संभालना खूब जानता है, कब किसको क्या देना है। जब आपका दिल मायूस और गमगीन महसूस करने लगे तो उस रब की मेहरबानियां गिनना शुरू कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास दिल में महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। वो बस ये देखता है जब कोई टूटता है तो वो अपने बंदे के यकीन और हिम्मत को देखता है कि वो इन परेशानियों की हालात में उम्मीद किससे बर्पा रखता है। जान रखो, इस सारी दर्द और तकलीफ के जख्मों का मरहम तहज्जुद की दुआ और लंबे सजदे हैं। अपना दर्द अपने रब को बताने के लिए हम आजमाए गए हैं, यह देखने के लिए कि हम कितने शुक्रगुजार बनते हैं या कि हम कितने साबिर हैं। बेशक मेरे रब का वादा है, पक्का और सच्चा है, वो सब्र करने वालों के साथ है। वो साबिर को कभी जया जाने नहीं देता। वो जानता है कि तुम सब्र करते हुए थक गए हो, अब तुमसे और बर्दाश्त बोझ लग रहा है, लेकिन वो तुम्हें कुछ देना चाहता है, तुम्हें नवाजना चाहता है। समाज जलो कुछ दूर ही वो मंजिल है और बस तुम उसके करीब ही करीब हो। मुत्तमईन हो जाओ, करीब उनकी गैबी मदद के दरवाजे खुलने वाले ही हैं, जो तुम्हारे लिए हजारों खुशियां लाकर रख देगा कि तुम अपने सारे गमों को, दुख को भूल जाओगे। यकीन रखो वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। इंशाअल्लाह दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कर दे। हम आपके लिए दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह आपको खुशहाल रखे और आने वाली हर मुसीबत से और बलाओं से बचा के रखे। अस्सलाम वालेकुम, आमीन।